हमने जो सब का टॉपिक पढ़ा था वो था डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने जब जाना था एक ऐसा पॉइंट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रेट या शरह बराबर हो जाए, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम का नाम दिया था। और डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इसलिए कहते हैं जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन सिमत में तो मुखालिफ हो मगर इनकी रफ्तार बराबर हो। चूंकि ये रिएक्शन जारी रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, रुका हुआ नहीं होता, इसीलिए इसे डायनामिक कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज उन रिएक्शंस की जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजह से हासिल होते हैं। उनमें फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अब देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिवर्स रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। अब इस तरह जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखते हैं इनिशियली क्या होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हमारे पास शुरू में प्रोडक्ट्स की इतनी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन नहीं होती जिसकी वजह से वो वापस रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो सके। इसलिए शुरू में आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होती है। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी कि वो आपको नजरअंदाज करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास होती ही नहीं है जो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो, इसलिए उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अब चौथा पॉइंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है इट स्लो डाउन द ग्रेजुअली, यानी आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। इसकी क्या रीजन है? इसकी वजह यह है आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो उस हिसाब से रिएक्शन जारी है। और इसी पॉइंट चौथा इसके बरक्स हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली बूस्ट अप, वो बिल्कुल तेज होती जाती है। एट equilibrium state the rate of reverse and forward reactions, जो पांचवा हमारे पास पॉइंट है, became equal। at equilibrium stage the rate of reverse and forward reactions become equal but opposite in the directions। अब हम इससे बढ़कर थोड़ा सा आगे देखना चाहेंगे कि ये तो हमारे पास वो करैक्टरिस्टिक्स थी जो हमने मैक्रोस्कोप की मदद से देखी। कल हमारा जो टॉपिक होगा, जैसा कि आपको नीचे नजर आ रहा है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आज जो हमारा टॉपिक था मैक्रोस्कोप की करैक्टरिस्टिक्स जो की मदद से जो हमने रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की देखी थी, कल इससे मिलता जुलता हमारा टॉपिक होगा मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम।